वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर टिप्स बाय श्रेया। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप घर पर ही बिना सैलून जाए, बिना फालतू के पैसे खर्च करें, कैसे आप अपने हेयर को स्ट्रेटन कर सकते हैं विद नो टाइम एंड नो कॉस्ट। सो गाइज, ये बहुत ही एक इजी प्रोसीजर होता है, आप घर पर ही अपने आप से कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आप फॉलो करके जल्दी अपने हेयर को स्ट्रेटन कर सकते हैं और अपने हेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दैट हीट जो कि एक स्ट्रेटनर से निकलती है। गाइस देखो, हीट के बिना तो हेयर स्ट्रेटन हो ही नहीं सकते, और डेली डेली हीट करना भी, स्ट्रेटन करना भी बालों के लिए अच्छा नहीं है। अगर कंपलसरी है तो आप यूज़ कीजिए, स्ट्रेटनर कीजिए, ब्लो ड्रायर भी कीजिए या कर्ल भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना है, कोई पार्टी फंक्शन अटेंड करना है, तो ऐसे ही हम अपने बालों के साथ भी नहीं जा सकते, थोड़ा अच्छा लुक नहीं आता, तो उन केसेस में आप स्ट्रेटनर या कर्लर को यूज़ कीजिए। बट डेली आई वुड सजेस्ट कि आप इनको यूज़ नहीं कीजिए, इनसे दूरी बनाए रखिए। सो गाइज, हेयर स्ट्रेटन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक कॉम्ब। उसके साथ हमें चाहिए कुछ क्लचर्स जिससे आप अपने हेयर को मैनेजेबल बना सकते हैं। साथ में ही चाहिए स्ट्रेटनर, ऑब्वियस है। और जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही थी जिससे आप अपने हेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज एलोवेरा जेल। आप चाहें तो प्लांट बेस्ड यानी ओरिजिनल एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब एलोवेरा जेल क्या करेगा? एक लेयर बना देगा हमारे हेयर के ऊपर, जिससे जो हीट है वो हमारे हेयर को डैमेज कम करेगी। तो आप कोई एक अच्छा हीट प्रोटेक्टेंट मिस्ट आते हैं, स्प्रेज आते हैं, बी ब्लंट के भी आते हैं, ओसिस प्लस के भी आते हैं, तो आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, स्ट्रेटनिंग करने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे हेयर के सेक्शंस बना लेंगे और एक सेक्शन को हम टाई कर देंगे ताकि वो हमें बीच में डिस्टर्ब ना करे। जो नीचे का सेक्शन है उसको हम आगे ले आएंगे, दो पार्टीशन में कर देंगे। उसके बाद हम अच्छे से डिटेंगल कर लेंगे। जो स्ट्रेटनर मैं आज यूज़ करने वाली हूँ दैट इज़ फ्रॉम फिलिप्स। तो ये स्ट्रेटनर मेरे पास 2-3 साल से है और बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, इसमें मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं आई। तो सबसे पहले हमने सेक्शंस बनाए और सेक्शंस को हम अच्छे से कोट कर लेंगे एलोवेरा जेल से, ताकि कोई भी हीट का जो डैमेज है हमारे बालों को ना हो। मेरे हेयर की अगर मैं बात करूं तो मेरे वेवी हेयर हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स नहीं करने पड़ते, बार बार स्ट्रेटनर नहीं रन करना पड़ता। 2-3 टाइम्स मैक्सिमम मैं करती हूँ और हेयर अच्छे से स्ट्रेटन हो जाते हैं। टेक्सचर की बात करूं तो वेवी हेयर मैंने बताया, और मैंने कभी भी रीबॉन्डिंग या केराटिन भी नहीं करवाया है। गाइस, हेयर स्ट्रेटनिंग करने का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि सबसे पहले आप सेक्शंस बना लेंगे, डिटेंगल कर लेंगे, एलोवेरा जेल या फिर कोई भी हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे अपने हेयर के ऊपर स्प्रे कर लेंगे। एक्चुअली ये हीट प्रोटेक्टेंट्स क्या करते हैं, ये हमारी क्वालिटी को, हमारे हेयर की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, टेक्सचर को मेंटेन करते हैं, और जो ये हीट से जो डैमेज है वो हमारे बालों को नहीं होता। अब मैं साथ ही कुछ ना डूज एंड डोंट्स की भी बात कर लेती हूँ कि स्ट्रेटनिंग करने से पहले एक तो ध्यान दें कि अपने हेयर को वॉश कर लें। कभी भी गंदे बालों पर स्ट्रेटनिंग ना करें क्योंकि उस टाइम ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले अपने हेयर को वॉश ज़रूर कर लें, डिटेंगल ज़रूर कर लें, और वेट हेयर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करनी। वेट हेयर के ऊपर स्ट्रेटनिंग करने से बाल और ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज हो जाते हैं, फ्रिजीनेस आ जाती है उनमें। अब नेक्स्ट मैं बात करूं कि स्ट्रेटनर को हमें बालों के ऊपर बार बार एक ही सेक्शन पर रन नहीं करना, हमें मैक्सिमम 2 टाइम्स ही रन करना है, क्योंकि ज़्यादा करने से वो ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि कभी भी हेयर स्ट्रेटनर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखना। 180 तक ही अगर आप रखोगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। टेम्परेचर एडजस्टमेंट वाले जो आयरन होते हैं, फ्लैट आयरन्स या स्ट्रेटनर्स, वही हमें यूज़ करने हैं। अब अगर अच्छे से, बहुत अच्छे से आप स्ट्रेटनिंग चाहते हो तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आप छोटे छोटे सेक्शंस लो हेयर के। जितने छोटे लोगे उतनी अच्छी सी क्लैरिटी या उतने अच्छे से हमारे हेयर स्ट्रेटन होंगे। सो यही कुछ थी डोज एंड डोंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं। एक ये बात कि हमें रूटीन में रेगुलरली इसको यूज़ नहीं करना। जब कभी कोई
प्रोग्राम है, फंक्शन है, या कहीं ऐसा लगता है कि हाँ हमें हेयर को थोड़ा सा अच्छा दिखाने की ज़रूरत है, आप उसी टाइम इसको यूज़ कीजिए और हीट प्रोटेक्शन के साथ ही यूज़ कीजिए। सो गाइस, देखते ही देखते आप देख रहे हैं कि मैंने एक सेक्शन पूरा कवर कर दिया, पूरा स्ट्रेटन कर दिया, और आगे की हेयर थोड़े से रहते थे तो इनको मैं अब यहाँ पर अच्छे से स्ट्रेटन कर रही हूँ। सो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे मैक्सिमम 8 to 10 मिनट्स ही लगे इस पूरे प्रोसेस में। तो अगर हम घर पर ही ईज़िली वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना हेयर स्ट्रेटन कर सकते हैं, जिसमें हम ऊपर का खर्चा भी बचा रहे हैं, हमारा एक्स्ट्रा टाइम भी सेव कर रहे हैं, तो क्यों सैलून्स पर जा कर के हमने करवाने, हम घर ही कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे, कितने मैनेजेबल हेयर लग रहे हैं। एक बार स्ट्रेटन करने के बाद हम यही हेयर 2 से 3 दिन आराम से कैरी कर सकते सो हैं। गाइज, मैंने तो अपने हेयर स्ट्रेटन कर लिए। कैसा लगा आपको मेरा ये वाला लुक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, यही तरीका है जिससे आप घर पर ही, मुझे एक्चुअली 10 मिनट्स भी नहीं लगे पूरे हेयर को स्ट्रेटन करने में। सो गाइज, ऐसे ही एट द कंफर्ट ऑफ योर होम आप स्ट्रेटन कर सकते हैं, अपने ढेरों पैसे भी बचा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इस तरीके की और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपके साथ में शेयर करती रहूँ। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।